आज पेशावर हाई कोर्ट हाजिर हुआ था। पेशावर के मुख्तलिफ अजला में, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में मेरे ख़िलाफ़ 16 FIR दर्ज हुई और एक के बाद दीगर मैंने इनको चैलेंज किया। मुख्तलिफ जो हैं हियरिंग्स हुई। आज डिवीज़न बेंच के सामने मुकर्रर था। फाजिल एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को आगाह किया कि केसेस की अपडेटेड लिस्ट जो हैं उन का क्या स्टेटस है, चालान जमा हुए या प्रोसिक्यूशन ने क्या इस पे पॉलिसी अपनाई है, इस पे एक मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो जमा करेंगे। अदालत ने 11 फरवरी जो है वो अगली तारीख मुकर्रर की है। वैसे भी आजकल हम वकील हुआ करते थे, लोगों की वकालत करते थे, आजकल बस अपनी ही वकालत कर रहे हैं। एक ज़िले से निकलते हैं, दूसरे ज़िले की अदालतों में जाते हैं और PTI की तमाम क़यादत की यही सूरत हाल है। जी मेरी उम्मीद है आज हियरिंग है, उस हियरिंग में अगर कल की डेट होती है परसों तो मैं खान साहब के साथ मुलाकात करूंगा। सिविल नाफरमानी की कॉल जो है क़यादत की एक कोशिश है कि हम ख़ुसूसन इस मेजर को लेने से पहले ये मुतमईन हो जाएं कि अब कोई और चाराकार नहीं है, तो तब ये इक़दाम उठाना चाहिए। तो इस वजह से खान साहब को इस्तदा की सिफारिशात दी, जिस पे खान साहब ने फिल वक्त मौखर किया है। सर, मुज़ाकरात का जो आधा सिलसिला था, आधी पार्टी उसके खिलाफ है कि हमें मुज़ाकरात के लिए वक्त देना चाहिए और आधी पार्टी इस बात को प्रमोट करी है कि सिविल जो वो करना था, कंप्लेन करी थी, हमें वो आगे करनी चाहिए। नहीं, ये आधी आधी नहीं है, ये तासुर गलत है। मेरा ख्याल है लीडरशिप एक पेज पे हैं इस हवाले से कि हमें फिल वक्त जो है ये इंतज़ार करना चाहिए कि हमारे पास कोई और ऑप्शन रहता है। अगर कोई ऑप्शन नहीं रहता है और मजबूर हो जाते हैं तो फिर इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, जुडिशल कमीशन क्यों बनाने पे जो है हुकूमत मोतरज़ है। हम यही कहते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी हो। आ जाए बता दें 9 मई को यहाँ रेडियो स्टेशन जला था, आप सबको पता है। तो रेडियो स्टेशन की इमारत जो है इतनी बड़ी कंक्रीट की बनी हुई, निहत्ते लोगों ने क्या किया, इसके लिए केमिकल दरकार है, इसके लिए बड़ी प्लानिंग दरकार है। अचानक जो है आग भड़क उठी। फिर यहाँ कोई एक केस में किसी सिपाही फौजी को खराश नहीं आई, न लाहौर में किसी को खराश आई, न पिंडी में आई, न मुल्क के किसी हिस्से में। लेकिन हमारे जो हैं 25 वर्कर शहीद हुए, 100 जख्मी हुए और इसके बावजूद भी 9 मई के ताने हमें दिए जा रहे हैं। तो लिहाजा बाद में 26 नवंबर के सफाकियत का मुजाहरा किया जाता है। अब हम खान साहब ये मुतालबा कर रहे हैं ना कि अगर आप समझते हैं कि हमने दहशतगर्दी की है तो जुडिशल कमीशन इस जिम्मेदारी का तयन कर दे, और अगर हमने नहीं किए तो जिन्होंने अवाम पाकिस्तान के खिलाफ कत्ल जैसे संगीन जराइम का इर्तिकाब किए हैं तो फिर उन पे जिम्मेदारी मुकर्रर हो। और इस मुतालबे को न मानना ही इन लोगों की अपनी मुजरिमाना जहनीत की अक्कासी करता है। हम अपने तय कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में हालात इतने गंभीर और संजीदा और संगीन हैं कि अब जुलूसों पे गोलियां चलने लगी है। यानी कि आर्टिकल 16 ने पाकिस्तान हक देता है पाकिस्तानियों को कि अगर आपके मुतालिबात हो तो आप इनके लिए एहतजाज कर सकते हैं। अगर आज इस गोली के आगे अवाम अपना हक एहतजाज सरेंडर करते हैं तो कल को कोई पाकिस्तानी और कोई भी सियासी पार्टी, चाहे नून हो या पीपल पार्टी हो, ये एहतजाज करते हुए 10 दफ़ा सोचेंगे कि कहीं हम पे कोई गोली ही न चला दे। तो लिहाजा या तो हम पूरी अवाम पाकिस्तान हक एहतजाज से हाथ धोएंगे या फिर हमने इस हक को हासिल करने के लिए जताना, बताना और दिखाना है कि हम जब भी खान दोबारा कॉल देगा तो इंशाल्लाह निकलेंगे। लेकिन ऐसे हालात आने से पहले हम ये ख्वाहिश ज़रूर रखते हैं कि पार्लियामान में बैठी हुई सियासी पार्टियां बशमूले नून और पीपल पार्टी ये ज़रूर सोचें कि पार्लियामान वो जगह है जहाँ लोगों ने नुमाइंदों को मुंतखब करके भेजे हैं कि मुल्क के मसाइल को हल करें। अवाम गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं, मुल्क में इंतशार हैं, सरहदों पे बदअमनी है।
इन्वेस्टमेंट कोई आ नहीं रही, हुकूमत को कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, बैनुल-अक़वामी दुनिया पाकिस्तान में हुकूमत को टोटलिटेरियन रिजीम का समझ रही है। तो लिहाजा बेहतर होगा अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो मिल बैठ के फैसला कर लेते हैं कि कौन गलती पर है और कौन नहीं है, और तमाम फरीकेन बशमूल एस्टेब्लिशमेंट इसमें बैठ जाएं, फैसला करें कि क्या पाकिस्तान को एक पायदार अमन की ज़रूरत नहीं है, सियासी इस्तेहकाम दरकार नहीं है। और ख़ान को जिन मकासद के लिए आपने जेल में रखना था, मैंडेट ले लिया, ज़िमनी इलेक्शन उठा लिए, निशान छीन लिया, हमारे वर्कर्स आज भी पाबंद सलाह, वो तो मकासद आपने हासिल कर लिए। अब मजीद ख़ान को जेल में रखने से क्या फ़ायदा आपको हासिल होगा? मेरा ख्याल है अता तारड़ साहब अपनी ज़बान पे ज़रा गौर कर लें। लाशें भी हमारी गिराई हैं, तस्दीक भी हमारे कर रहे हैं। नून की जो क़यादत है उनको वज़ीर मौसूफ के इस नश्तर जनी का नोटिस लेना चाहिए। क्यों हमें ये चैलेंज कर रहे, हिम्मत नहीं है? अगर हमें हिम्मत न होती, हम तो खान की तरफ देख रहे हैं, खान मुल्क की मसलियात में अब जबकि घरों में मातम बपा हैं, पीटीआई के वर्कर्स के घरों में हमारे हज़ारों वर्कर, अभी भी 4,500 लोग अभी तक इस्लामाबाद में पाबंद सलासल हैं, 5,000 लगभग लोग पंजाब में गिरफ्तार हुए, उनको रिहा कराना है। और जब वक्त आएगा, खान काल देगा, तो इंशाअल्लाह हमें पता है ये गोली चलाने के अब माहिर हो गए हैं, चाहे गोलियां चलाएंगे या जो भी करेंगे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दोबारा कुर्बानी देने के लिए हाजिर होंगे। देखिए, बच्चे मरे हैं, ये पूरे पाकिस्तानी कौम की नाअहली है। बच्चे मर गए, हम तमाशा कर रहे हैं। मैं आज अभी चीफ मिनिस्टर साहब के पास जा रहा हूँ, मेरे पास आए कुरम से अहले तशय्युह अहले सुन्नत के वफूद। उन्होंने कहा कि जी अवामी सतह पे आप लोग आ जाएं, जरगा कर लें। और मेरी ख्वाहिश है ये प्रपोजल डिस्कस करता हूँ उनसे। और कुरम का हल जो है जरगा है। पहले ये मसले की जंग थी, अब ज़मीनों का लालच भी इसमें आ गया है। तो लिहाजा सीएम साहब से बात करते हैं और आगे देखते हैं कि इसमें हम बहैसियत पार्टी या बहैसियत मुसलमान या बहैसियत पश्तून क्या किरदार अदा कर सकते हैं, ताकि फरीकेन के दरमियान जो है वो जंग बंदी दायमी हो जाए।